बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं उस्मा नसरीन हाज़िर हूँ एक नए कुकिंग व्लॉग के साथ। व्यूअर्स कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप खैर खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफ्ज़ मान में रखे। व्यूअर्स आज मैं बना रही हूँ अंडा पराठा। तो इसके लिए जिन चीज़ों की मुझे ज़रूरत है वो मेरे सामने रखी हुई हैं और ये मैं आपको बता देती हूँ और साथ साथ आप लोगों को दिखा भी देती हूँ। ये मेरे पास जी 4 अदद अंडे हैं और धनिया और 2 लेमन है और ये मेरे पास चटनी है बनी हुई। ये मैंने सब्ज़ मिर्च और टमाटर की चटनी बना के रखी है। साथ मेरे पास नमक है, ये काली मिर्च पाउडर है और साथ ही ये मेरे पास कढ़ाई गोश्त का थोड़ा सा मैंने मसाला लिया है। तो ये मेरे पास 2 से 3 चम्मच ये हैं और ज़ीरा और साबुत धनिया है खुशक, ये मैंने थोड़ा सा रखा है। और साथ मेरे पास ये बेसन की एक प्याली है और इसमें व्यूअर्स तमाम मसाला जात जो हैं वो इसमें मिक्स हैं। ये धनिया, मेथी दाना और ये सारी चीज़ें जो है ना वो इसमें मिक्स हैं। और साथ मेरे पास ये आटा रखा हुआ है। तो आएँ जी बाकायदा शुरू करते हैं इसको बनाना। जी व्यूअर्स, तो सबसे पहले मेरे पास जो अंडे हैं इनको मैं तोड़कर एक बाउल में डाल लूँगी। अंडे मैंने डाल दिए हैं और इनको अच्छी तरह मैंने इस तरह फेंट लेना है और साथ थोड़ा सा नीम गर्म पानी जो है वो ऐड कर देना है करके। तो इसको अच्छी तरह से फेंट लेना है ताकि अंडों की जो जर्दी और सफ़ेदी है वो अच्छी तरह मिक्स हो जाए। जी बस ये इनको अच्छी तरह मैंने फेंट लिया है। तो अब मैं इसमें जो मेरे पास मसाला जाता है वो डालूँगी। सबसे पहले ये मेरे पास जो मैंने सब्ज़ मिर्च और टमाटर पीस के रखा था वो मैं डालूँगी। ये तकरीबन 2 से 3 चम्मच मैं डालूँगी। ये कढ़ाई गोश्त का मसाला है, ये भी मैं ये चम्मच 2 डालूँगी। इसमें इसके साथ इसका जो जायका है वो भी बेहतरीन हो जाएगा, खुशबू है वो भी इसकी बेहतरीन सी हो जाएगी। तो मेरे पास ये काली मिर्च है, ये मैं तकरीबन 1 चम्मच डालूँगी और खुशक धनिया जो मैंने रखा हुआ है ये भी डाल दिया। तो अब ये जो मेरे पास बेसन रखा हुआ है ये 1 प्याली बेसन की है। इसमें तमाम मसाला जात मैं पहले भी बता चुकी हूँ इसमें शामिल है। तो अब ये भी मैं इसमें ऐड कर दूँगी और इसको साथ साथ डालते जाना है। साथ साथ मैं जो है ना इसको हिलाते जाऊँगी ताकि ये बीच में गुठलियाँ ना बने। जी बस ये मेरे पास आटा है तो ये भी मैं इसमें डाल लूँगी। ये आप अपनी पसंद से डाल सकते हैं। आटा है आपके पास घर का बारीक पिसा हुआ तो वो आप डाल लें या फिर मैदा डाल लें, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या चीज़ पसंद करते हैं। तो मेरे पास आटा है और क्योंकि मैं पहले बेसन डाल चुकी हूँ तो बेसन मैंने इसलिए व्यूअर्स डाला है कि ये ज़रा क्रिस्पी बने। तो बेसन मैं डाल चुकी हूँ, अब मैं आटा डाल रही हूँ इसमें। तो ये जो मैं आटा डाल रही हूँ व्यूअर्स ये 4 अंडों के हिसाब से डाल रही हूँ। तो आप जब बनाएंगे तो आप अपने हिसाब से जो है ना अंडों की और आटे की तादाद बढ़ा सकते हैं। तो मैंने हाथ के साथ अच्छी तरह इनको मिक्स कर लिया है ताकि आटे की और बेसन की जो है बीच में गुठलियाँ ना बने। तो ये बिल्कुल इस तरह सा महलूल बन गया है। तो अब जो है मैं इसमें ये 2 लेमन जो मैंने दिखाए थे पहले आपको, 2 लेमन का जूस डालूँगी। ये जी मैंने थोड़ा सा नमक भी डाल दिया। इसको अच्छी तरह मिक्स करने के बाद भी बस इसको मैं तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए रख दूँगी। जी बस ये महलूल जो मैंने बनाया था उसको तकरीबन 5 से 6 मिनट गुजर चुके हैं। अब ये इस तरह का बन गया है। तो अब इसको बनाना शुरू करते हैं। बस पैन गर्म हो चुका है तो अब मैं इसमें डालूँगी ये महलूल। तो इसको डालने के लिए थोड़ा सा पास कर लेते हैं और चम्मच भर के इसमें डालेंगे इस तरह से और साथ ही इसका जो है ना जी बस इसको एक साइड से अच्छी तरह पकने देना है। और इस तरह जब अच्छी तरह ये ऊपर से खुश्क हो जाए तो हल्का हल्का सा कुकिंग ऑयल या घी लगाने के बाद हम इसकी साइड चेंज करेंगे। ये अच्छी तरह देखे हाथ पक रहा है। तो जब ये अच्छी तरह हो जाएगा एक साइड से तभी हम ऐसा साइडों से इसको जो है छुड़ाना शुरू करेंगे और इस तरह से ऐसा छुड़ा के तो इसकी साइड चेंज करेंगे। साथ ही व्यूअर्स थोड़ा सा इसके ऊपर कुकिंग ऑयल लगाते जाना है और लगा के ज़्यादा कुकिंग ऑयल नहीं लगाएंगे क्योंकि ये माशाल्लाह से बर्तन खुद ही नॉन स्टिचिंग होते हैं ये बर्तन। तो ये खुद ही इसके साथ चिमटते नहीं हैं।
खाना इसके साथ चिमटता नहीं है बर्तनों के साथ, तो इसलिए हम थोड़ा थोड़ा सा कुकिंग ऑयल जो है वो इस्तेमाल करेंगे। जी तो व्यूअर्स ये देखें ब्राउन ब्राउन हो रहा है माशाल्लाह। तो जब इस तरह से ब्राउन ब्राउन हो जाए एक साइड, तो हम दूसरी साइड जो है उसको चेंज करेंगे, और दूसरी साइड आप चम्मच के साथ भी इसको उल्टा सकते हैं, और इस तरह से करके तो इस तरह भी आप इसको उल्टा सकते हैं, और दूसरी साइड से भी इसी तरह इसको ब्राउन होने तक पकाना है। बिल्कुल हल्की हल्की आंच है उस पर मैं बना रही हूँ इसको। ये व्यूअर्स ये पराठा माशाल्लाह ये देखें कलर कितना प्यारा आ गया इसका, तो बनकर तैयार हो गया। इसको हम इधर निकाल लेंगे और अब करेंगे दूसरे पराठे डालेंगे इसमें। तो जब भी आप दूसरा पराठा डालेंगे या पहले वाला उतारेंगे और दूसरा डालेंगे, तो मैलून को अच्छी तरह जो है ना मिक्स कर लेना। अब हम इसको एक साइड से अच्छी तरह पकने देंगे। जब ये एक साइड से अच्छी तरह पक जाएगा, तो फिर हम इसको दूसरी साइड इसकी चेंज करेंगे। जी व्यूअर्स इस तरह से जब ये एक साइड से बन जाएगा, तो इस तरह से इसकी दूसरी साइड भी हम चेंज करेंगे। ये इसको इतनी देर तक पकाना है कि इसका जो कलर है ना वो इस तरह से ब्राउन ब्राउन हो जाए, तो इसको इतनी देर तक हमने एक साइड से पकाना है। और फिर इसी तरह हम इसकी दूसरी साइड जो है उसको चेंज करेंगे इस तरह से। ये देखें, तो ये देखें आप इसका कलर कितना प्यारा आ गया माशाल्लाह। तो इस तरह से पकाना है। वैसे सुबह के नाश्ते के वक्त आप इसको खा सकते हैं, दही के साथ, केचप के साथ खा सकते हैं। आलू बुखारे की चटनी जो है उसके साथ आप इसको खा सकते हैं। आलू बुखारे की चटनी मैं पहले एक व्लॉग में बना चुकी हूँ, तो आप वहाँ से देख सकते हैं उसको। तो बस ये हमारे पराठे बनकर तैयार हो चुके हैं माशाल्लाह, बहुत प्यारे बने हैं। कलर देखें आप, बहुत प्यारा बना है। और ये एक बाउल जो मसाले का मैंने बनाया था, ये सारे पराठे उसी एक बाउल के हैं। तो बस ये थी हमारी आज की रेसिपी, अंडा पराठे की रेसिपी। तो और ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा। व्यूअर्स जिन बहन भाइयों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ मेरा व्लॉग पूरा देखा करें, और साथ साथ मेरे व्लॉग को लाइक किया करें, शेयर किया करें, और कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि आपको मेरी जो है वीडियो कैसी लगती है। तो यह था हमारा आज का व्लॉग। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।